जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी, जैसे अभी हम बचपन से लेके अब तक सुनते आ रहे हैं, कोई भी हमारे संत है, गुरु हैं, गुरुदेव है, तो वो सब यही कहते हैं कि आपने सिमरन करना है, आपने अपने सिमरन की टाइम को बढ़ाना है। तो उसका क्या प्रभाव होता है गुरुजी सिमरन करने का? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में केवल एक नाम के आधार पर ही व्यक्ति पार कर सकता है, और वो नाम, सबसे बड़ा नाम जो है वो राम जी का है। राम जी के नाम को सिमरते सिमरते तो वाल्मीकि बन गए। जबकि वाल्मीकि के बारे में, चलो मैं आपको कथा बताता हूँ, बारे में बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अंदर कि वो उनको बचपन से उठा लिया गया किसी भील ने। उठाने के बाद वो ऐसी संगत में पड़ गए कि जबकि संत थे, वो पूर्णिमा में पैदा हुए थे, संत थे, वो बहुत ज्ञानवान थे, लेकिन उनकी जो संगत थी, संगत भीलनी ने उठा लिया। और भील जो थे वो लूटा करते थे, काटा करते थे, मारा करते थे, और इसी तरीके से उनका नाम पड़ गया था रत्नाकर, डाकू रत्नाकर। और जंगल में से सब डरते थे। तो एक बार नारद जी को डाकू ने, रत्नाकर ने पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको बोला कि भाई मैं आपको लूटूंगा। जो ऋषि को पकड़ा, ऋषि ने, उन्होंने एक बात कही है कि आप ये किनके लिए कर रहे हो? बोला अपने परिवार के लिए। एक बार जाके परिवार से पूछो कि इसका जो पाप है, जो आप कत्ल करते हो, जो आप मारते हो, इसका पाप जो है क्या वो अपने सिर पे ले लेंगे? क्योंकि सज़ा तो आपको मिलेगी ना अकेले को, क्या ले लेंगे? अब वो अपने घर पे गए महर्षि वाल्मीकि जी। घर पे जाने के बाद रत्नाकर जी ने एक बात कही कि जो मैं ये कर्म करता हूँ, पुत्र से पूछा कि क्या इसका पाप ले लोगे? तो पितर कहता है कि ये आपका, पुत्र, पत्नी और पिता तीनों ने मिलकर ये कहा कि ये कर्म तुम्हारे हैं, ये तुमने शुरुआत की है, और इसके पाप भी तुम ही भुगतोगे। और हमारा तो तुम अच्छे से लाओगे, हम अच्छा खा लेंगे, बुरे से लाओगे, बुरा खा लेंगे, लेकिन कर्म तुम करके आओगे, उसके पाप तुम भुगतोगे। तो जब ये समझ में आया रत्नाकर को, और वापस आकर के मुनि के पैरों में पड़ गए और बोले कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, कि वाकई में मैं तो इतने पाप कर रहा हूँ, मैंने सोचा ये पाप बढ़ जाएगा। तब नारद जी ने उनको कहा कि देखिए, आप एक नाम सिमरे, उस नाम से आपको इस कलयुग में, आप इस दुनिया, इस धरा पे आप अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा कौन सा नाम? बोला राम नाम। कहते हैं राम का नाम का सिमरन करो, और राम के नाम के सिमरन से आप इस कलयुग में आप उतर जाएंगे, आप इस धरा में आप अमर हो जाएंगे। राम के नाम में ये ताकत है। अब रत्नाकर जी बोले कि राम तो मुझे बोलना ही नहीं आता, ये नाम जो आप बोल रहे हो ये तो मुझे बोलना ही नहीं आता। अब क्योंकि वो उनके जो कर्म थे, पूर्व कर्म थे उनके जो कर्मों की वजह से वो इस शब्द को नहीं उच्चारण कर पा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि चलिए आप एक काम करिए, आप उल्टा बोले, क्योंकि उनकी बुद्धि भी विपरीत थी उस टाइम पे। सात्विक बुद्धि होने के बाद तामसिक बुद्धि में काम कर रहे थे। तामसिक बुद्धि में राम नाम नहीं दिखता, तो उनको उल्टा दिखता था। वो बोला चलो क्या बोल सकते हो? मरा मरा बोल सकते हो? बोला हाँ मरा मरा बोल सकता हूँ। तो बोलो इसी का सिमरन करो, मरा 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 मरा। और जैसे मरा मरा बोलते गए तो राम राम बनता गया। मरा से शुरुआत करके राम के नाम से सिमरन किया गया, और जैसे ही राम का सिमरन करते गए तो उनकी तीसरा नेत्र खुल गया, उनकी जो आज्ञा चक्र है ये खुल गया, कुंडलिनी जागृत हो गई, और उनको पता लगा कि वो इस संसार में क्यों आए हैं। और तब उन्होंने संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण लिखी है। तो आप सोच के देखिए, मरा मरा करते हुए राम राम का सिमरन करने लगे। तो इस प्रकार से सिमरन की जो है ताकत बहुत ही जानदार होती है। अब एक मैं आपको, अब इसको प्रैक्टिकल उदाहरण से देता हूँ आपको। आप सोचिए, एक बार एक राजा और उनके एक मंत्री और उनकी पत्नी, ये तीनों बैठे थे, और तीनों में विचार विमर्श हुआ था। तो राजा ने और पत्नी ने पूछा कि मंत्री जी, ये जो है ये भगवान के जो सिमरन करते हैं, ये भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? यही सवाल जो आपने आज मुझसे पूछा, ये भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? तब मंत्री जी ने कहा कि देखिए, वो अपने इष्ट देव से कृपा पाने के लिए सिमरन करते हैं। बोला, फिर राजा बोला कि मैं कृपा दे रहा हूँ इनको तो भगवान मैं हुआ, मैं इनका पालन करता हूँ, मैं इनको सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये उस भगवान को क्यों सिमर रहे हैं? ये मेरे को सिमरे। तभी मंत्री बोले कि महाराज, सिमरने से, जो आप सिमरन करेंगे और उस सिमरन की वजह से आपको परेशानी हो जाएगी।
बोला कैसे होगी परेशानी? कोई परेशानी नहीं होगी, बोल दो कि मेरे को सिमरन करना है, बस मेरा सिमरन होना चाहिए और किसी का नहीं। राजा ने जब ये बात कही तो मंत्री बड़ा समझदार था, मंत्री ने जा कर के बोला कि चलो आप 15 दिन का समय दो, 15 दिन के बाद पूरी प्रजा को हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो आपके नाम का सिमरन करना शुरू कर दें। राजा गया, मंत्री ने एक युवती को लिया, एक बुढ़िया थी जो किसी काम में नहीं कर रही थी। उससे पूछा कि माई एक काम कर सकते हो आप? बोले कि क्या? बोला कि एक काम करना है आपने। बोला क्या करना है? बोला राजा के नाम का सिमरन करना है। बोला 15 दिन तक आप इसका सिमरन करें राजा के नाम का, और जितना आप सिमरन करते जाएंगे उतना ही आपके पास असरफियाँ आती जाएंगी। बोला और क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना, जैसे भीड़ दिखे आपने जोर जोर से सिमरन करना शुरू कर देना है, जोत जलानी है, जल का लोटा रखना है और सिमरन कर देना है। तो वो लग गई। का नाम था चतुर्सेन, तो राजा चतुर्सेन का नाम बोला कि आपको राजा चतुर्सेन का सिमरन करना है। तो वो लग गई और जैसे उन्हें जोत जलाई, चतुर्सेन चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, ऐसा करते करते चतुर्सेन चतुर्सेन बहुत जोर जोर से बोलने लगी। तो पहली बार तो वो आवाज़ कुछ बाहर गई, पड़ोसियों तक गई, एक चक्कर में पड़ोसियों तक वो आवाज़ गई। पड़ोसियों को लगा कि ये पता नहीं ये भी चतुर्सेन का क्यों नाम सिमरन कर रही है। पड़ोसियों से वो गुप्तचर तक बात गई, पूरे राज्य में फैल गई बात कि एक बुढ़िया है जो कि सिमरन कर रहे हैं, और आज उसे 10वां दिन हो गया है, वो रोज सिमरन करती है, सुबह से लेकर रात तक वो सिमरन ही सिमरन करती है। और वो सिमरन इतना कर रही है कि उसके सिमरन के चर्चे पूरे राज्य में हो गए और राजमहल तक भी ये चर्चा पहुंच गई। और जैसे राजमहल तक चर्चा पहुंची, राजा को बेचैनी हुई तो मंत्री को वो कहते हैं कह रहे चलो चलो फटाफट रथ निकालो, मुझे जाना है। तो मंत्री कहते हैं कि हे राजन, आप राजा हैं, आप बैठें, ऐसे सिमरन तो होता रहेगा। बोले कि नहीं, आपको जाना नहीं होता, आप उनको भेजो, सेवादारों को भेजो। और मंत्री ने सिखा रखा था उसको माता को कह रखा था कि हे माता, आपने कोई भी आ जाए, किसी भी प्रकार से आ जाए, आपने सिमरन बंद नहीं करना, जब तक राजा नहीं आता तब तक सिमरन बंद नहीं करना, कोई भी आ जाए। और वो सिमरन, और जैसे आए तो सिमरन जोर से करने शुरू कर देना। वो सिमरन चतुर्सेन चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, इस प्रकार से उन्होंने सिमरन करना शुरू कर दिया। और सिमरन करते 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 बहुत सिमरन किया उन्होंने। और जैसे सेवादार गए, बोले कि माता क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या है, हम राजा के दूत हैं, आप हमारे को बताएं कि क्या दिक्कत है। माता कहती चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, इशारे में बोली नहीं, इशारे में कहा कि जाओ चतुर्सेन नमः। और वापस दूत ने आकर के, जो राजा के दूत थे, उन्होंने जाके राजा को बताया कि भाई वो तो ऐसे बोल रही है चतुर्सेन नमः, और वो सिमरन कर रही है, बहुत जोरों से सिमरन कर रही है, जोत जला रही है, जल। अब राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई मुझे जाना चाहिए। मंत्री ने फिर रोक दिया, आप तो एक राजा हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ बैठे आराम से, अब रानियों को भेजें। रानियाँ गई तो रानियों ने पूछा माता क्या दिक्कत है? चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, चतुर्सेन नमः, सिमरते गए। अब राजा महल में और वो झोपड़ी में, और वो भी काफ़ी दूर। और जब झोपड़ी में राजा को नींद ना आई, पहले 1 रात नींद नहीं आई, 2 रात नींद नहीं आई, 3 रात नींद नहीं आई, और वो सिमरती गई चतुर्सेन नमः। बार बार उनके दिमाग में यही आ रहा था कि उस बुढ़िया को क्या कष्ट है। वो इतना कष्ट और पीड़ा से परेशान हो चुके थे कि उनकी नींद गायब हो चुकी थी। और जब नींद गायब हो गई तो उन्होंने एक ही बात कही कि चलो मैं जाता हूँ, और रात को ही चल पड़े। वो मंत्री को बोले छोड़ तू, मैं राजा हूँ या क्या हूँ, प्रजा हूँ, मुझे को नींद ही नहीं आ रही, मैं बेचैन हो चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, चलो चलते हैं। और जैसे वो गए वहाँ से, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि माता क्या दिक्कत है? बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ सिमर रही थी, मुझे जो कहा गया मैं वो कर रही थी। बोला किसने कहा था? बोला मंत्री कहा कि मैंने कहा था। मैं राजा जी, आप चतुर्सेन जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक माता ने आपको सिमर करके इतना परेशान कर दिया, सारी प्रजा अगर सिमरती आपको तो आप कितना परेशान हो जाते। एक माता का दुख नहीं देखा गया आपसे, आपके मन में यार पता नहीं क्या दुख है। उस परमपिता परमात्मा को जो सिमरता है,
तो क्या उन तक ये बात नहीं जाती? वो भेजते हैं, दूत भेजते हैं, वो अपने सेवादार भेजते हैं आपके पास, वो कोई ना कोई को साधन बना के भेजते हैं कि जाओ, मेरे भक्त को दिक्कत हो रही है, वो सिमर रहा है, मेरे भक्त को हो रहा है। वो हो सकता है कोई बालाजी का भक्त हो, कोई संकट से परेशान हो, तो हो सकता है बालाजी महाराज को सिमर रहे हो सकता है मेरे को दूत बना के भेज दें, वो मेरे से कोई सवाल कर ले आकर के। तो इसी प्रकार से आपको भी वो रास्ते में मुलाकात करवाते हैं, अजनबी से मुलाकात करवाते हैं, वो सिर्फ बालाजी महाराज करते हैं। तो इस प्रकार से सिमरन के आदमी वो पार उतर जाता है। तो क्या कह गया? कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो आपने कहा था कि पूरी प्रजा मेरे को सिमरती नहीं है, आपसे एक माता नहीं संभाली गई। अगर ये पूरी प्रजा सिमर रही होती तो आप सो नहीं सकते थे, आप पागल हो जाते, क्योंकि ये सिर्फ दैवी शक्तियों का काम है। और दैवी शक्तियाँ केवल एक ही नाम है जो उतार सकता है, वो है राम जी का नाम। कहते हैं राम, क्या कहते हैं? राम नाम अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। राम के नाम में इतना है, राम के नाम राम से बड़ा है। तो राम का सिमरन करने से कलयुग में भव से भव सागर तक पार हो जाते हैं। हनुमान जी राम का नाम सिमरते हुए चारों युग के देवता बन गए हैं। तो जय श्री राम बोलो भक्तों, जय श्री राम। आशा करते हैं आपको ये मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को भक्तों आपसे एक ही है, आप इसे अपने स्टेटस पर लगाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी राम के प्रचार में मेरा सहयोग करें। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।